गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की वीडियो में हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि ऑन पैसिव में अनलिमिटेड एफिलिएट्स के लिए होंगे कुछ नियम, और इन चीज़ों के रिगार्डिंग, इन पॉइंट्स को लेकर के, इन चीज़ों के रिगार्डिंग आज मैं आपका ब्रेन वॉश करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से चीज़ों को आपके माइंड में बिठाने वाली हूँ। सो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। मैं मीना कुमारी, ऑन पैसिव फाउंडिंग मेंबर, आप सभी का अपने रोलेबस चैनल पर हार्दिक वेलकम करती हूं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो स्टार्टिंग में ऑन पैसिव के अंदर जो फाउंडर्स आए, उन्होंने यहाँ मेहनत की। हम यहाँ मैं कोई चीज़ों का डिबेट नहीं कर रही हूँ, किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, बट चीज़ों को एक तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्लैरिफिकेशन मैं चीज़ों का कर रही हूँ। सो आप उस वे से चीज़ों को समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे जो ऑन पैसिव के अंदर स्टार्टिंग में जो लोग आए, उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा सर्कल बनाया, मेहनत की, अपने डायरेक्ट बहुत ज़्यादा लोगों को, हज़ार 1500 2 हज़ार तक भी, 3 हज़ार तक भी लोगों को डायरेक्ट किया। कुछ लोगों ने 500 किया, 1000 किया, लेकिन अपने डायरेक्ट में बहुत लोगों को किया। और जो उनके नीचे लोग आते गए, उन्होंने भी अपने अपने डायरेक्ट किया। तो जिस तरीके से उनका एक बहुत बड़ा सर्कल बना और वो एक संगठन हो गया, एक बड़ा टीम साइज उनका हो गया। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो बहुत बड़ी हो गई। लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कि उनके डायरेक्ट हुए और उनके जो नीचे हुए, उन लोगों ने भी मेहनत की, उन लोगों ने भी अपना एक सर्कल बनाया। तो उस तरीके से अगर ऑन पैसिव यहाँ पर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करती है तो उनको भी मिलेगा, सभी लोगों को इक्वल मिलेगा। तो अगर इस तरीके से मिलेगा तो सारा ट्रैफिक उन लोगों के पास चला जाएगा। तो जो हम बोलते हैं कि सिंगल आईडी है, या फिर जो लोग पेंडिंग आईडीज़ के थ्रू आए, तो उनका क्या होगा। मैं ये बातें क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम दो पार्टीशन में बात करेंगे। एक वो कि जो एस सर ने हमें बोला है कि यहाँ पर सभी फाउंडिंग मेंबर्स इक्वल हैं, तो कैसे हम सभी यहाँ पर इक्वल हो सकते हैं, जबकि मैं आपको इतना बड़ा डिस्टेंस बता रही हूँ कि जो लोग स्टार्टिंग में आए, उन्होंने इतना पहले से ही अपना जो है डायरेक्ट करके रखा हुआ है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका आज की डेट में भी एक भी डायरेक्ट नहीं है। तो जब ऑन पैसिव स्टार्ट होगी तो कैसे वो लोग इक्वल हो सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी प्रोसेस में। तो जब हमने ऑन पैसिव को काफ़ी टाइम पहले सुना, तो हमने सुना था इसमें फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, और चीज़ों का मैं उसी तरीके से क्लैरिफिकेशन करती चलूँगी। सो आप लोग वीडियो को लास्ट तक और बिना स्किप करिए पूरा देखिए। सो फर्स्ट साइकिल ऊपर से शुरू हुआ, नीचे तक फर्स्ट साइकिल सभी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ ट्रैफिक का। सो एआई एल्गोरिदम हमारे पूरे ऑन पैसिव में काम करने वाला है कि किसके डायरेक्ट कितने हैं, और जब डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो उनका जो आईडीज़ के अंदर जो एक गैप है वो कितना है, कि ऊपर वाले पास कितना है, नीचे वाले के पास कितना है, और कितना टाइम में हमें एक फाउंडर्स को ऊपर उठाना है। तो सेकंड साइकिल जब स्टार्ट होगा, उसी तरीके से सेकंड साइकिल भी आएगा। लेकिन अब यहाँ पर जो एआई का एल्गोरिदम है वो यहाँ पर काम करने वाला है, क्योंकि उस तरीके से एल्गोरिदम को सेट किया जाएगा कि चीज़ों में डिस्टेंस ज़्यादा ना रखा जाए। सभी फाउंडिंग मेंबर जो एस सर ने बोला है कि यहाँ इक्वल है, वो प्रोसेस भी यहाँ काम करने वाला है, वो चीज़ें भी यहाँ ध्यान में रखी जाने वाली हैं। तो हो सकता है कि किसी एक लेवल पे, किसी एक काउंटिंग पे आकर के चीज़ों का जो साइकिल है वो फर्स्ट से स्टार्ट ना होकर के, हो सकता है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कहीं से स्टार्ट हो और नीचे तक हो। तो इसी तरीके से उसके बाद जब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जितने भी साइकिल होंगे, आई डोंट नो, बट जितने भी होंगे उसके बाद हो सकता है 6, 7 थे, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर की काउंटिंग
इक्वल होती आएगी, उन लोगों को छोड़ करके नीचे के लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन होता जाएगा। तो यहाँ मैं मानती हूँ कि जो एसर ने बोला है कि सभी फाउंडिंग मेंबर्स इक्वल रहने वाले हैं, तो यहाँ से जो वो प्रोसेस है वो धीरे धीरे करके शुरू होने वाला है। तो हो सकता है और कुछ संख्या के बाद में जो डायरेक्ट लोग हैं, ऊपर से ये डायरेक्ट लोग भी लेकर के आना या डायरेक्ट लोग लगाना भी बंद हो जाए। हो सकता है कोई वहाँ पर कंडीशन लगा दी जाए, कोई वहाँ पर कैपिंग लगा दी जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ऑन पैसिव MLM है, जस्ट मैं वो कह रही हूँ जो एस सर ने हमें बोला है कि सभी फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ इक्वल हैं, कि उसको किस तरीके से यहाँ पर प्रूफ किया जाएगा लोगों के बीच में, तो वो मैं क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर कोई कंडीशन, और अगर आपने सुना होगा तो रेड सर ने कल या परसों अपने लाइव में भी ये बातें बोली थी कि एक काउंटिंग के बाद यहाँ हो सकता है कि कोई कंडीशन लगा दी जाए या फिर कोई कैपिंग लगा दी जाए। मैं ये नहीं बोल रही कि इसको MLM बाद में बना दिया जाएगा, चीज़ों का फ़र्क आप समझने की कोशिश करें। तो इसके बाद जब हम स्टार्टिंग में ऑन पैसिव में आए थे तो मैंने यहाँ सुना था कि चीज़ों में बाद में जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा ऑन पैसिव लाइव होगी, यहाँ पर स्पिल ओवर काम करने वाला है। स्पिल ओवर आप सभी लोग जानते हैं, जस्ट लाइक ये एक ग्लास है और इसमें जितना हम पानी भरते हैं ये ऊपर तक आता है, और जब इसमें ज़्यादा पानी होता है तो ये पानी नीचे गिरता है। तो नीचे जब ये पानी गिरता है तो अगर नीचे कोई बर्तन है तो ये उसमें जाता है, दिस इज स्पिल ओवर। तो जब ऊपर की लोगों के पास क्राउड होता चला जाएगा तो वही क्राउड, वही आईडीज़ वहाँ से हट कर के नीचे के लोगों में चली जाएगी, जिससे कि जो उनका बेस है वो इक्वल हो जाएगा, जो उनका डिस्टेंस है वो इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ ये प्रोसेस, ये एल्गोरिदम काम करने वाला है, और यहाँ पर सभी इस तरीके से इक्वल होने वाले हैं जो कि हमें पहले से एस सर ने बोला है। तो इस तरीके से सभी यहाँ इक्वल होंगे, और एस सर ने जो बोला था वो चीज़ें बहुत 100% हमें सोच समझ करके बोली गई हैं। हर वो चीज़ जो यहाँ पर टैग बोला गया था, इनिट टू विनिट बोला, तो उस चीज़ के पीछे भी एक एल्गोरिदम यहाँ काम करता है। अगर हमें यहाँ बोला गया कि सभी लोग इक्वल हैं तो उसके पीछे भी एक एल्गोरिदम काम करता है। ये बात अलग है कि हम लोगों को उसके पीछे का जो प्रोसेस है वो नहीं बताया गया है कि किस तरीके से होगा। हाँ, कुछ चीज़ें हमें क्लियर हैं कि किस तरीके से होगा, या फिर हम अपने माइंड से ये आइडिया लगा सकते हैं कि कैसा हमारा बिजनेस है और किस तरीके से यहाँ चीज़ें काम कर सकती हैं। अगर हम 6-7 साल से ऑन पैसे में बने हुए हैं तो इतना तो अपने माइंड से हम लोग सोच ही सकते हैं कि हम जिस बिज़नेस में हैं वो किस तरीके से आगे प्रोसीड होने वाला है। तो लेकिन यहाँ एक चीज़ ये है कि जो लोग फर्स्ट आए हैं, स्टार्टिंग में आए हैं, सच प्रायोरिटी उनकी बनती है डेफिनेटली। हम इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं। वो पहले आए हैं, उन्होंने मेहनत की है, तो उनका जो कमीशन है, जो बोनस है, या फिर जो उनका रेफर का आ रहा है, जो उनका बनता है, वो उन्हें पहले मिलेगा। हम ये नहीं बोल सकते कि हमें भी मिलना चाहिए। हाँ, जो कमीशन हम लोगों का इतना वेटिंग टाइम का वो हमारा है, वो सर सभी को इक्वल देने वाले हैं, और जो हमारी मेहनत का उनका लोगों का बनेगा वो उन्हें एक्स्ट्रा मिलेगा ही। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बोली कि स्पिल ओवर होगा, और जो आईडीज़ पे कंडीशन डायरेक्ट में लगाई जा सकती है, तो ये काम करेंगी कुछ टाइम बाद में, लेकिन धीरे धीरे सभी लोग इक्वल यहाँ होने वाले हैं। उस चीज़ की टेंशन किसी को भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरीके से यहाँ एल्गोरिदम काम करने वाला है, और इसी तरीके से सब लोग इक्वल होते जाएंगे, और सभी लोगों का जो कमीशन है वो एक दिन एक लेवल पे आ जाएगा। हाँ, हमेशा इस तरह से ये बात पहले ही बोलते हैं कि कुछ लोग एक ही दिन में यहाँ से बिलीनियर बनने वाले हैं। तो क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि कुछ लोगों का जो कमीशन है, जो उनकी मेहनत का है, वो बोनस वो बहुत ज़्यादा होने वाला है, और कुछ लोग यहाँ पर जो बाद में आए उनको बाद में मिलेगा, लेकिन मिलेगा सभी को। बस पेशेंस की यहाँ पर बात है, और पॉजिटिव होने की यहाँ पर बात है कि आप पॉजिटिव होकर के बस चीज़ों का इंतज़ार करें, पेशेंस के साथ में बने रहें। सब कुछ होगा, लेकिन एक सही टाइम पर होगा। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पेंडिंग आईडीज़ ली, तो उनको तो किसी को लाने का मौका ही नहीं मिला, या फिर बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कि लास्ट टाइम में आए और जिनकी अपनी सिंगल आईडीज़ रही। तो किसी को भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सिंगल हैं, वो मिंगल नहीं हो पाए,
तो लेकिन हो जाएंगे टाइम के साथ में, जैसे ही टाइम निकलेगा ऑन पैसिव, बस जस्ट ये ऑन पैसिव स्टार्ट हो जाए। हम सभी यही दुआ करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो इसका प्रोसेस है शुरू होने का और चीज़ों का वो कंप्लीट हो जाए और चीज़ें बहुत जल्द से हमारे सामने आ जाए, ऑन पैसिव बस स्टार्ट हो जाए। बाकी फिर धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो आती रहेंगी, 1 बाय 1 करके प्रोसेस ऊपर 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 वो बढ़ता रहेगा, कभी डाउन नहीं जाने वाला है। और जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बहुत वायरल होने वाली है, क्योंकि उस तरीके की लेवल की आपको चीज़ें यहाँ पर दी जाएंगी, मल्टी इनकम सोर्स आपको यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। और ये चीज़ें धीरे धीरे हमारे साथ में जैसे ही एसआर आएंगे और ऑन पैसिव लाइव होगी, तो जैसे ही वेबिनार स्टार्ट होंगे एसआर फिर से आना स्टार्ट होंगे, तो वो हमारे साथ जब चीज़ें डिस्कस करेंगे, लाइव वेबिनार में आएंगे, तो सारी चीज़ें हमें पता चलेगी कि चीज़ें किस तरीके से काम करने वाली हैं, क्या चीज़ें आने वाली है और जो किस तरीके से यहाँ पर एल्गोरिदम काम करने वाला है और किस तरीके से जो हम अपने आप को यहाँ डे बाय डे ग्रो कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों का सॉल्यूशन हमें दिया जाएगा। और अगर आपको याद होगा तो एक बार एस सर ने हमें ये भी बोला था कि जब आप यहाँ से अर्निंग करने लगोगे तो जो आपके पास एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट हो जाएगा, तो आपको वो ये भी बताने वाले हैं कि आप अपने पैसे को किस तरीके से डबल करें, किस चीज़ में आप इन्वेस्ट करें। हो सकता है कि वो आपको आगे आने वाले टाइम में ऐसे भी बिजनेस दें जहां आप, या फिर आपको रिकमेंड करें कि जहां आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके या उसमें डाल करके आप उसको 10 गुना 100 गुना या फिर उसको एक बहुत बड़े अमाउंट में आप बदल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इंपॉर्टेंट लगा हो और चीज़ें आपको एक्यूरेट लगी हो तो आपके कनेक्टेड लोगों तक जरूर शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।